पिछले एपिसोड में सिटी में बहुत सारे डीमन आ गए थे और उन्होंने वहां पर भयंकर तबाही मचा दी थी, जिसकी वजह से पूरा सिटी आग में जलने लगा था। इसके बाद वुल्फ डीमन का लीडर भी अपनी पावर का यूज करके इन पर हमला करने लगता है और अब सभी वुल्फ डीमन भी खतरनाक तरीके से लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब इनकी वजह से इन सभी लोगों की जान खतरे में आ गई थी और इनसे किसी का भी बच पाना काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये वुल्फ डीमन किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे और बच्चों को भी मारने लगे थे। लेकिन तभी सिंघू का ध्यान इस तरफ आता है और वो समझ जाता है कि सिटी में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसके बाद वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, उसे पता चल जाता है कि सिटी में वुल्फ डीमन ने अटैक कर दिया है। इसके बाद अब सिंघू हाओचेन के साथ वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है और हाओचेन के मदर से कहता है कि तुम यहीं पर रहना। इसके बाद सिंघू अपने गोल्डन विंग को बाहर निकालता है, जिसे देख हाओचेन काफी हैरान हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल लग रहे थे। इसके बाद सिंघू हाओचेन को अपने साथ में लेता है और अब काफी स्पीड से उड़ते हुए सिटी की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वुल्फ डीमन ने अटैक किया था। वहीं सिटी में वुल्फ डीमन अभी भी लोगों को मार रहे थे और इसके बाद वुल्फ डीमन का जनरल ऑर्डर देता है कि सभी को पकड़कर यहाँ पर लाओ, क्योंकि ये वुल्फ डीमन इंसानों को भोजन के रूप में यूज करते थे। अब इसका ऑर्डर मिलते ही एक वुल्फ डीमन चारों तरफ लोगों को खोजने लगता है। अब यह देखते ही बाकी बचे हुए लोग काफी डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में छुप जाते हैं। लेकिन वुल्फ डीमन भी काफी खतरनाक था और वो खिड़कियों को तोड़कर इनको खोजने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग उनके नजरों से नहीं बच पाते और अब एक वुल्फ डीमन इनको मारने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त मास्टर अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पर आ जाता है और इसके बाद वो वुल्फ डीमन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद अब मास्टर अपने स्टूडेंट के साथ इनके सामने आता है और अपने स्टूडेंट से पूछता है कि तुम सभी एक वॉरियर क्यों बनना चाहते हो, जिस पर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि ताकि हम अच्छाई को मेंटेन कर सकें, लोगों को बचा सकें और अपने टेम्पल को भी प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ऐसा करके ही हम अपने फ्रेंड और फैमिली को भी बचा सकते हैं। यह सुनकर मास्टर कहता है कि बहुत अच्छे, लेकिन क्या तुम इन वुल्फ डीमन से डरे हुए हो, जिस पर स्टूडेंट बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अब इनको देखते ही सिटी के लोगों के अंदर एक उम्मीद आ गई थी, क्योंकि ये लोग वुल्फ डीमन का सामना करके इनको बचा सकते थे। इसके बाद मास्टर सभी से कहता है कि ये वुल्फ डीमन हमारे लोगों को मारना चाहते हैं, इसलिए अब इनका बहादुरी से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब यह सुनते ही सभी स्टूडेंट वुल्फ डीमन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद वुल्फ डीमन भी इन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद मास्टर अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर सभी वुल्फ डीमन को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वुल्फ डीमन के साथ में इनकी शानदार फाइट होने लगती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट भी अपने अपने ताकत का यूज करने लगते हैं और यहाँ मौजूद वुल्फ डीमन का सामना करने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। यह देखते ही मास्टर फेथ ऑरा का यूज करता है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट के पावर में इम्प्रूवमेंट हो जाती है और इसकी मदद से ये वुल्फ डीमन को आसानी से मारने लगते हैं। अब इसी बीच एक वुल्फ डीमन एक स्टूडेंट को मारने वाला होता है, लेकिन जियांगहू ठीक समय पर इसे बचा लेता है। अब इस बात से वुल्फ डीमन इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और इसको मारने के लिए इसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद जियांगहू भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और वुल्फ डीमन जैसे ही इसके पीछे एक बिल्डिंग में आता है, जियांगहू यहाँ के सभी पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वुल्फ डीमन इसमें दबकर मारा जाता है। इसके बाद जियांगहू एक दूसरे वुल्फ डीमन पर अटैक करने जाता है, लेकिन यह वुल्फ डीमन पहले से काफी ताकतवर था और वो जियांगहू को एक झटके में नीचे पटक देता है। लेकिन तभी मास्टर इसे देख लेता है और इसके बाद वो अपने व्हाइट ब्लेड टेक्निक का यूज करके इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जियांगहू की जान बच जाती है। इसके बाद अब मास्टर और इस वुल्फ डीमन के बीच में फाइट होती है, लेकिन यह वुल्फ डीमन मास्टर के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। इसके बाद वो जैसे ही मास्टर पर अटैक करने आता है, मास्टर किसी पावर का यूज कर देते हैं, जिसके सामने वुल्फ डीमन कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वुल्फ डीमन को इसमें कोई भी चोट नहीं आई थी और अगले ही पल वो मास्टर को अपने कील से जख्मी कर देता है। इसके बाद वो इनको मारने के लिए इनकी तरफ आने लगता है, लेकिन इसी वक्त हाओचेन यहाँ पर आ गया था और वो अपने क्रॉस किल टेक्निक से इस पर हमला कर देता है, जिसके बाद यह वुल्फ डीमन मास्टर का कुछ भी नहीं कर पाता। अब हाओचेन को यहाँ देख जियांगहू और सब काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद अब हाओचेन और मास्टर दोनों मिलकर वुल्फ डीमन का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन मास्टर हैरान थे कि हाओचेन यहाँ पर क्यों आया है। जिसके बाद हाओचेन बताता है कि केवल मैं ही यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि मिस्टर सिंघू भी यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हाओचेन अपने टैलेंट का यूज करने लगता है और इसकी मदद से वुल्फ डीमन के ऊपर हमला शुरू कर देता है, जिसके सामने किसी भी वुल्फ डीमन का टिकना मुश्किल हो गया था। वही मास्टर अब अपनी जीत के लिए काफी श्योर हो गया था, क्योंकि मिस्टर सिंघू भी अब यहाँ पर आने वाला
वाला है, जिसकी मदद से ये लोग वुल्फ डीमन को आसानी से हरा देंगे। इसके बाद मास्टर अपने स्टूडेंट को भी मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि चलो अब एक साथ मिलकर इन सभी वुल्फ डीमन को मार देते हैं। लेकिन तभी वुल्फ डीमन का लीडर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही सभी वुल्फ डीमन इनके ऊपर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने इनके सामने इतने घमंडी होने का कैसे साहस कर दिया, और कहने लगते हैं कि तुम लोगों के अंदर हमें टक्कर देने की हिम्मत कहाँ से आ गई। इसलिए तुम सब अपनी आंखें खोल लो और देखो कि हम कैसे इस पूरे टाउन को एक झटके में बर्बाद कर देंगे, जिसके बाद तुम सभी को हमारे सामने सरेंडर करना ही होगा। अब यह देखते ही यहाँ के सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि वुल्फ डीमन के लीडर की यह पावर काफी खतरनाक थी। और अब मास्टर के साथ उसके स्टूडेंट भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि अब ये लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वुल्फ डीमन का लीडर अपनी पावर से लोगों के ऊपर हमला करने चला जाता है, जिसे देख सब लोग काफी डर गए थे। और इसके अलावा खुद मास्टर भी परेशान हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वुल्फ डीमन के लीडर की यह पावर काफी खतरनाक थी। लेकिन इसी वक्त सिंगयू यहाँ पर आ जाता है और अब इसके सामने वुल्फ डीमन के लीडर का कोई भी पावर नहीं टिक पाता, जिसे देख हाओचेन काफी हैरान हो गया था। इसके बाद मिस्टर सिंगयू अपने व्हाइट ब्लेड टेक्निक का यूज करता है और इसकी मदद से वुल्फ डीमन के लीडर के असली पावर को भी नष्ट कर देता है, जिसे देखते ही सभी वुल्फ डीमन का होश गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर और हाओचेन सब काफी खुश हो गए थे, क्योंकि सिंगयू ने केवल एक झटके में इतने पावरफुल टेक्निक को नष्ट कर दिया था। इसके बाद वुल्फ डीमन का लीडर सिंगयू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और इसे पकड़ने लगता है, लेकिन सिंगयू साइज में इसके सामने काफी छोटा था, जिसकी मदद से वो आसानी से खुद को बचा लेता है। इसके बाद सिंगयू वुल्फ डीमन के लीडर के ठीक पीछे आ जाता है और इसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिसके बाद इसकी ड्रैगन पावर वुल्फ डीमन के लीडर पर हमला कर देती है और वुल्फ डीमन का लीडर अब कुछ भी नहीं कर पाता और सिंगयू के ड्रैगन पावर से इसकी बॉडी एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हाओचेन अपने फादर के इस पावर को देख काफी हैरान हो गया था और सिटी के सभी लोग भी काफी खुश हो गए थे, क्योंकि आखिरकार ये डीमन इनके सामने अब हारने लगे थे। इसके बाद मास्टर फिर से अपने सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं और वुल्फ डीमन का सामना करने के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ के लोग भी वुल्फ डीमन का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि ये लोग भी अपने घर को बचाने के लिए इनको मार देना चाहते हैं, जिसे देख अब सभी वुल्फ डीमन भी काफी डर गए थे। लेकिन इसके बाद मास्टर जैसे ही वुल्फ डीमन के ऊपर हमला करने जाते हैं, तभी एक वुल्फ डीमन पीछे से इन पर हमला कर देता है और इनको बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जो असल में 71वें डीमन पिलर का वुल्फ डीमन था। अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।